हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। अगर आप क्लास 11 से अब 12th में आ गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है और अपने क्लास 12th की एक नई शुरुआत नए जोशो जुनून के साथ करनी है। हर साल एक नया साल, एक नया स्टैंडर्ड, एक नई किताबें और कहीं ना कहीं नए जोशो जुनून से हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन मुकाम तक उसी जोश से नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले वाली पढ़ाई, पीयर प्रेशर, कंपैरिजन की इस दुनिया में हम पीछे छूट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, क्लास 12th का महत्व सबसे पहले समझना जरूरी है। हम अब क्लास 10th या 11th में की गई गलतियों को दोहरा नहीं सकते। ये क्लास 12th एक इंपॉर्टेंट मुकाम जरूर है, एक इंपॉर्टेंट स्टेज जरूर है। इसके परसेंटेज दुनिया में आपको कोई पूछे या ना पूछे, कई लोग आपको कई बातें अलग अलग कहेंगे कि यार क्लास 12th के परसेंटेज से क्या ही उखाड़ लिया या क्या ही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात आज ठोक बजाकर कह देता हूं कि यार क्लास 12th के परसेंटेज से कुछ हो या ना हो, लेकिन जिंदगी बदलती जरूर है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज है आपके लाइफ का, जिसे हाई पर ही खत्म करना चाहिए। और इसीलिए जब आप क्लास 12th की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमेशा दिमाग में रखिए, याद रखिए और उन गलतियों को अवॉइड कीजिए। ये वीडियो अंत तक देखिएगा, 8 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा जो आपको समझाएगा कि कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है क्लास 12th में। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, क्योंकि क्लास 12th कॉमर्स के हर सब्जेक्ट के वीडियोस आपको यहां पर लगातार मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और प्यार बरकरार रखिए। शेयर कीजिए वीडियो हर उस स्टूडेंट को जो कोशिश करना चाहता है, हर उस स्टूडेंट को जो माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता है, और शेयर कीजिए ये वीडियो हर दोस्त को, क्योंकि हर एक दोस्त जरूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये बात जो दिल के बहुत करीब है, डोंट डू दिस इन क्लास 12th। जी हां, अवॉइड करनी है कुछ बड़ी गलतियां जो अब तक होती आ रही। याद रखिए हमेशा यार, रूटीन इज इक्वल टू रिजल्ट। जैसा रूटीन वैसा रिजल्ट। हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि यार ये तो बहुत अर्ली स्टेज है, अभी अभी तो 11th का रिजल्ट आया, अभी अभी क्या 12th की डायरेक्ट पढ़ाई करें, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। लेकिन दोस्तों, इन चीजों को जहन में जरूर रखिए, इन चीजों को याद जरूर रखिए, क्योंकि यही वो मिस्टेक्स हैं जो आगे जाकर पछतावा ही दिलाएंगी। तो यार, अवॉइड दीज बिग मिस्टेक्स, स्टॉप दिस राइट नाउ। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं ना, तो आज इस वीडियो के बाद उनको स्टॉप कर दीजिए बॉस। अवॉइड कीजिए सारे इन डिस्ट्रैक्शंस को और फोकस कीजिए अच्छी चीजों पे, तभी आप अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एकदम क्विकली। सबसे पहली चीज, डोंट इग्नोर टेक्स्ट बुक्स। जी हां, माया जाल में मत खोए रहिएगा। यहां से डाइजेस्ट मिलेंगी, वहां से डाइजेस्ट मिलेंगी, ये पीडीएफ मिलेगा, वो पीडीएफ मिलेगा, ये क्लासेस से मिल जाएगा, ये कॉलेज के नोट्स ये खुद बना लूंगा, ये पटेली में मत रहिएगा। टेक्स्ट बुक को कभी इग्नोर मत कीजिए। क्लास 12th के अंदर, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, याद रखिए कि यार मोस्ट बोर्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली कम फ्रॉम टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइजेस। और इसीलिए भाई साहब, टेक्स्ट बुक को अपने स्टडी टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लीजिए। टेक्स्ट बुक से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कीजिए। नंबर 1 चीज है जो आपको कभी भी मिस नहीं करनी है। टेक्स्ट बुक्स आर लाइक भगवान भाई। 12th बोर्ड एग्जाम में टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन बनते हैं, कोई कितना भी बोलते। इसके अलावा दोस्तों, डोंट स्टडी ओनली बिफोर एग्जाम्स। ये गलती आपने पहले भी की है। 9th हो, 10th हो या 11th हो। 11th में तो खैर एग्जाम के एक दिन पहले तक हम तो सब्जेक्ट ही पता लगाते रह जाते थे, कई ग्रुप्स के अंदर आईएमपी क्वेश्चंस ही पढ़ते रह जाते थे। और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है यार कि 12th में भी अगर वही करोगे तो वंस अगेन आई से, रूटीन इज इक्वल टू रिजल्ट भाई। जैसा रूटीन वैसा ही रिजल्ट। रिजल्ट याद रखिए, रिजल्ट के दिन नहीं आता, वो रिजल्ट के दिन सिर्फ दिखता है, वो बनता है रोज। रोज आपके रूटीन से आपका रिजल्ट बन रहा है बस, वो दिखेगा रिजल्ट के दिन, और उस दिन पछतावा होगा, माँ बाप के चेहरे में निराशा होगी और मन मार के जीना पड़ेगा। तो भाई साहब, आज से ही शुरू कर दीजिए डेली रिवीजन। कंसिस्टेंसी इज द रियल सीक्रेट ऑफ टॉपर्स। याद रखिए, डोंट स्टडी ओनली बिफोर एग्जाम, क्योंकि यार फिर लास्ट मिनट स्ट्रेस होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, लो रिटेंशन। पहले से यार तेरा अटेंशन स्पैन तो कम ही है, तेरा और रिटेंशन कम हो जाएगा। बस कुछ ही चीजें याद रखने की आदत हो जाएगी और स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ता रहेगा, जो पुअर परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अच्छा यह है कि आप लेस स्ट्रेस लें,
रेगुलरली और कंसिस्टेंटली डेली एवरी डे पढ़ें, और इससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, रिटेंशन याद ज्यादा रहेगा और आप कमाल का परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो यार डोंट स्टडी ओनली बिफोर एग्जाम, ये गलती मत करना मेरी जान। इसके अलावा डोंट स्किप राइटिंग प्रैक्टिस। भाई ये एक गलती है ना जो हम बार बार लगातार करते आ रहे हैं। स्पेशली कॉलेज में आ जाने के बाद हमको लगता है कि अब इतना लिखने की क्या ही जरूरत है, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस ये बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर आप 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2027 में ना, तो टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग प्रैक्टिस ये बहुत की है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने एक बड़ा 8 मार्क का आंसर पढ़ा ना, तो भाई तू बुक बंद कर और बिना देखे वो 8 मार्क का आंसर पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कर। तू लिख और टाइमर देख कि कितने मिनट में तूने वो 8 मार्क का आंसर कंप्लीट किया। क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्टली लिखूंगा तो भाई कितना स्पीड में लिख पा रहा हूं ये पता नहीं चलेगा, कितना अच्छा कंटेंट दे पा रहा हूं, फेकोलॉजी ठोकोलॉजी कर पा रहा हूं या नहीं ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए स्टार्टिंग से अभी से ही ये हैबिट बनाइए कि आपने 2 आंसर पढ़े, एक आंसर पढ़ा उसको लिखूंगा, लिख के प्रैक्टिस करूंगा। लिख के प्रैक्टिस करने पे आपका माइंड जो है वो रेडी हो जाएगा उस चीज को एग्जाम में लिखने के लिए भी। वरना आप डायरेक्टली एग्जाम्स में लिखोगे ना भाई, घान ही करोगे, कचरा ही करोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स यार, स्किप अगर आज करोगे तो स्ट्रगल कल करोगे, याद रखो। आप अभी पढ़ लेता हूं, बाद में लिखूंगा, बाद में करूंगा, नहीं, जब पढ़ा तब लिख, जब पढ़ा तब लिख। यस, राइट टुडे स्कोर टुमारो। राइटिंग हेल्प्स यू रिमेंबर बेटर एंड स्कोर हायर। राइटिंग का एक प्लान बना लीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट थोड़े थोड़े अपने एक माइंड मैप टाइप नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डायग्राम्स बना करके पढ़िए, क्योंकि ब्रेन को है ना विजुअल्स याद रहते हैं। मेरे प्लेलिस्ट के अंदर है ना मजेदार वीडियोस हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स के साथ नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पर, और वहां से आपकी बहुत मदद होगी ये राइटिंग प्रैक्टिस करने में। तो यार प्लीज 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 डोंट स्किप राइटिंग प्रैक्टिस इफ यू आर इन 12th माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा डोंट डिपेंड ओनली ऑन शॉर्टकट्स, खाली शॉर्टकट्स पे डिपेंड मत कर, कॉन्सेप्ट को समझ। मेरे वीडियोस के अंदर भी हमने हर चैप्टर का, हर आंसर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, फिर शॉर्ट ट्रिक्स दी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स पे जो जंप करता है ना वो पछताता है, उसको याद नहीं रहता, वो जरा सा भी भूला तो पूरा ही भूला हो जाता है एग्जाम में। तो याद रखना क्या है कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स टुडे कॉन्फिडेंस टुमारो। मेरे साथ बोल, क्या, कॉन्सेप्ट टुडे कॉन्फिडेंस टुमारो। जी हाँ, शॉर्टकट्स में हेल्प यू फॉर अ मोमेंट बट नॉट फॉर लॉन्ग, बल्कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स याद रखते हैं तो इट बिल्ड्स क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको ये दिलाएगा। तो प्लीज कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, यही आपको जीत दिलाने वाला है। नया साल है, नई शुरुआत है, तो यार हेल्थ और स्लीप पर भी ध्यान देना है। कई लोगों के अंदर एक जोश होगा ही, नेचुरल सी बात है, क्लास 12th में आप आ गए हैं, जोश होगा, अब वो गलतियां नहीं करनी है, ये आपने ठान लिया होगा, लेकिन इसमें ओवर बर्डन खुद को नहीं करना है। अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी नींद पूरी करना है, स्ट्रेस नहीं करना है। कई बार हम बैलेंस कर लूंगा सब चीज ये सोचकर नींद को ही बैलेंस नहीं करते हैं, क्योंकि यार दोस्त के साथ रहना भी जरूरी है, पढ़ाई करना भी जरूरी है। एक टॉपर ये जब समझता है तो वो सोचता है मैं बैलेंस कर लूंगा, लेकिन वो खुद से नाइंसाफी कर रहा है, इनजस्टिस कर रहा है। आपको खुद की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बाकी सब सैक्रिफाइस हो सकता है लेकिन हेल्थ और स्लीप नहीं। सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग, डोंट इग्नोर योर हेल्थ एंड स्लीप। अ हेल्दी स्टूडेंट इज अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यार आज आप इग्नोर करेंगे तो रिग्रेट करेंगे कल। लेट नाइट्स को जागना बंद कर दीजिए, कम नींद ले रहे हैं तो बहुत ही पुअर बात है भाई, टायर्ड बॉडी हो जाएगी, दूसरा दिन स्ट्रेसफुल रहेगा, और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स आप बर्नआउट और वीक फील करेंगे, बीमार ज्यादा पड़ेंगे। बाहर का कुट कचरा खाते रहते हो, मोमोज वोमोज वफल वफल चबाते रहते हो, कहीं ना कहीं इसका असर बाद में दिखता है और एग्जाम के टाइम पे बीमार पड़ जाते हो। ये नहीं होना चाहिए। स्लीप वेल, ईट हेल्दी, स्टे एक्टिव, टेक ब्रेक्स। 1 घंटा पढ़ रहे हो, 20 मिनट का ब्रेक बीच में मांगता है भाई, आराम से टेक ब्रेक, स्टे हाइड्रेटेड एंड मैनेज स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रिलैक्स होके पढ़, लोड लेके मत पढ़, बिंदास। अपनी प्लेलिस्ट में हर आंसर हर चैप्टर मिलेगा बॉस, हर आंसर हर चैप्टर मिलेगा, आराम से देख सकता है, 1.5x पे देख सकता है, रिलैक्स होकर के देख सकता है, ब्रेक ले लेकर ब्रेक देख सकता है, जरा भी डरने की कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप हेल्थ और स्लीप का भी बिल्कुल ख्याल रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा नेवर ever compare yourself, don't compare yourself, क्योंकि comparison is the killer of satisfaction, killer of happiness।
आपकी रेस आपसे है, खुद से ही होनी चाहिए। आप अपने आप से कंपैरिजन कीजिए, खुद से बेहतर होने के लिए कंपैरिजन कीजिए, ना कि आप दूसरों से कंपेयर कीजिए, क्योंकि हर कोई अपनी अलग दुनिया में ना बॉस, उसका सिचुएशन अलग है। आप उसमें खुद को क्यों डाल के देख रहे हैं जबरदस्ती? योर जर्नी इज यूनिक, योर प्रोग्रेस इज इनफ। द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन, ये बहुत ही खतरनाक और विशियस ट्रैप है बॉस। ये आपको बांध देगा, जकड़ लेगा और आप उसमें से बाहर नहीं आएंगे। आप सोचते रहेंगे व्हाई ही इज बेटर देन मी, व्हाई शी गेट्स मोर मार्क्स, आई एम नॉट गुड इनफ। खुद को ही कोसते रह जाओगे। और इसीलिए फोकस ऑन यू, नॉट ऑन देम। डार्लिंग, आई विल इंप्रूव माई सेल्फ टूडे। बोलो अपने आप को, आई विल इंप्रूव माई सेल्फ टूडे। लिख के जाना कमेंट के अंदर, यस, कमेंट के अंदर लिख के जाना, आई विल इंप्रूव माई सेल्फ टूडे। माई प्रोग्रेस मैटर्स। मुझे दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा प्रोग्रेस मैटर करता है। कल 60% लाता था, 65 की कोशिश करूंगा। 65 लाता था, 70 की कोशिश करूंगा। मैं खुद से रोज बेहतर होने की कोशिश में हूं। मुझे किसी और से कोई जंग नहीं लड़नी है। आई एम बिकमिंग बेटर देन आई वाज यस्टरडे। दीज अफर्मेशंस विल मेक यू रॉक। यही आपको रॉक। अरे भाई बोल बच्चन, सुनने का ही नहीं है दूसरे का। मैं खुद से बेहतर होने की जंग में हूं, मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं। एंड दैट इज व्हाई डोंट डू दिस मिस्टेक। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एवरीवन एल्स, बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट पेस। फोकस ऑन योर ओन इंप्रूवमेंट डेली। उम्मीद करता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके दिल तक पहुंची होगी। जरूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ये वीडियो हर उस व्यक्ति से जो बेचारा स्ट्रेस में है, जो कंपेयर करता रहता है अपने आप को। डोंट वेस्ट टाइम ऑन मोबाइल। आहा, बहुत बढ़िया सी बात है ये। देखिए, मोबाइल एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनता जा रहा है, हमारा अटेंशन स्पैन छीनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बनता जा रहा है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन को एक स्पेसिफिक टाइम दे दीजिए। अपने स्टडी रूटीन में उसको आने मत दो। अपने स्टडी रूटीन में उसको आने मत दो, क्योंकि वो आपको मेन गोल से हटा देता है, भटका देता है। तो ऐसे में याद रखिए यार, डोंट वेस्ट टाइम ऑन मोबाइल। योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स, नॉट इन योर फोन। फोन में नहीं है फ्यूचर। फ्यूचर अपनी काबिलियत में, अपनी क्षमताओं में, अपने सामने आई हुई अपॉर्चुनिटीज में। उनको मिस कर दोगे तो फिर कैसे फ्यूचर बनेगा? टाइम वेस्ट हो जाएगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, फोकस हिल जाएगा, स्ट्रेस और रिग्रेट होता रहेगा। हमेशा आप सोचोगे बहुत अच्छा, लेकिन मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, वो कर नहीं पाओगे, और फिर रिग्रेट होगा और प्रोग्रेस जीरो होगा। इससे अच्छा ये है कि आप बेटर लर्निंग पर फोकस करें। गुड रिजल्ट्स आएंगे तो मोटिवेटेड फील करोगे और ब्राइट फ्यूचर बन जाएगा। इसीलिए फोकस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज व्हाट यू नीड, नॉट योर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को एक स्पेसिफिक टाइम दे दो, 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा बस, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है इस एज में यार। क्लास 12th में हो, धमाल मचाना है यार, माँ बाप को प्राउड फील करवाना है यार। तो इस झंझट मारी से बचो, इसको एज अ रिवॉर्ड यूज करो कि आज मैंने 3 आंसर पढ़ लिए यार, अब 1.5 घंटा मोबाइल यूज करूंगा। आज मैंने 4 अकाउंट्स के सम सॉल्व कर लिए यार, अब मैं मोबाइल यूज करने के लिए एलिजिबल। When you take it as a reward, then you will definitely enjoy it rather than being a slave, a गुलाम to the mobile। तो भाई गुलाम नहीं बनना है। आगे बढ़ता हूं और आखिरी बात आपको बताता हूं कि भाई टॉपर का फॉर्मूला क्या है। एक टॉपर बनने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। रिवाइज कीजिए जो भी पढ़ाया जा रहा है, फिर वो आपके कॉलेज में हो, क्लास में हो या यूट्यूब पे हो, हमारी प्लेलिस्ट के जरिए जो भी पढ़ाया जा रहा है वो रिवाइज करना ही है, वरना आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा। हर बार कुछ नया पढ़ोगे, पुराना भूल जाओगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, बार बार लगातार, स्टे कंसिस्टेंट। आज किया, फिर 4-5-6 दिन बाद करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपको बार बार लगातार करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज द की टू सक्सेस। बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर भरोसा रख, क्योंकि तू ही है जो सब कुछ हासिल कर सकता है, अपने माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और अपने आप से बेहतर बन सकता है। तो बस खुद पे भरोसा एंड यू विल डेफिनेटली रॉक। आई होप आपको ये समझा होगा। ये गलतियां क्लास 12th में आपको नहीं करनी है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस चैनल पर आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके क्लास 12th को सुनहरा बना देंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में चैप्टर वाइज वीडियोस ऑलरेडी हैं, नई वीडियोस भी आती रहेंगी जो आपको नए क्लास 12th के लिए हेल्प करने वाली है। तो प्यार बरकरार रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल जयेश राजगुरु को।
प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जहां पर ढेर सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस, आईएमपी क्वेश्चंस का फायदा उठा रहे हैं। तो यार ये जो हमारी डिजिटल कम्युनिटी है ना, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल को। इंस्टाग्राम पे भी मैं टिप्स और क्विक अपडेट्स डालते रहता हूं, राजगौर जयश्री मेरा आईडी है। इसके अलावा अगर आप सीबीएसई के कोई स्टूडेंट हैं तो सीबीएसई बाय जयेश राजगौर, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको सीबीएसई के नोट्स मिलते रहेंगे। तो प्यार बरकरार रखिए, हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।